हेलो डियर स्टूडेंट, हमने जो प्रीवियस क्लास में बात की थी वो बात की थी टॉलरेंस रेजेंट में, राइट। मैंने आपको बोला था कि टॉलरेंस रेजेंट जो होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जो किसी भी एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कर सकता है, राइट। तो मैंने बोला था कि टॉलरेंट टेस्ट इज वैलिड फॉर ओनली एल्डिहाइड नॉट कीटोन, राइट। क्योंकि टॉलरेंट टेस्ट एक प्रकार का वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जिसके कारण वो केवल एक नॉर्मल टेम्परेचर पर ही एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करके कार्बोक्सिल में कन्वर्ट कर सकता है। ओके, तो इसी के बेस पे एक सेम टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं फेलिंग टेस्ट, राइट। तो फेलिंग टेस्ट को डिस्कस करते हैं कि उसको कौन कौन फॉर्म कर सकता है, किस तरीके का फेलिंग टेस्ट होता है, तो उसके ऊपर डिस्कस करते हैं, राइट। तो शुरू करते हैं अपना लेक्चर जिसके बारे में बात करने वाले। दिस इज द फेलिंग टेस्ट, फेलिंग टेस्ट, ठीक है ना। फेलिंग टेस्ट एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है ना। तो फेलिंग टेस्ट को समझने के लिए सबसे पहले बात करते हैं फेलिंग रिएजेंट के बारे में, फेलिंग रिएजेंट के बारे में। ओके, थोड़ा फोकस करते हैं फेलिंग रिएजेंट एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है ना। अगर मैं जनरल बात करें तो बात करते हैं कि जो आपको फेलिंग सॉल्यूशन होता है, फेलिंग सॉल्यूशन आपके जनरली दो प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। एक होता है आपका फेलिंग सॉल्यूशन ए, दिस इज फेलिंग सॉल्यूशन ए, राइट, एंड देन फेलिंग सॉल्यूशन इन बी, फेलिंग सॉल्यूशन इज बी, फेलिंग सॉल्यूशन इज बी। ओके, जो आपका फेलिंग सॉल्यूशन ए होता है वो क्या करता है, देखो तो जनरल ऐसे बोल सकता हूं कि फेलिंग सॉल्यूशन ए प्लस फेलिंग सॉल्यूशन बी यदि दोनों को ऐड किया जाता है तो यहां से प्राप्त होता है आपका फेलिंग सॉल्यूशन, या फिर इसको बोल सकता हूं फेलिंग रिएजेंट, ठीक है ना। यहां से क्या प्राप्त होता है, फेलिंग रिएजेंट प्राप्त होता है, ठीक है ना। क्या प्राप्त होता है, यहां से फेलिंग रिएजेंट प्राप्त होता है। बात यह है कि फेलिंग सॉल्यूशन ए क्या होता है। ओके, फोकस करते हैं। तो आपका जो फेलिंग सॉल्यूशन ए होता है इज द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, और जो इस कंपाउंड का जो कलर होता है दिस इज द ब्लू, राइट। मैं बात करता हूं कि फेलिंग सॉल्यूशन ए की। फेलिंग सॉल्यूशन ए इज द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द कॉपर सल्फेट एंड इट्स ओरिजिनल कलर इज ब्लू, बट फेलिंग सॉल्यूशन इज बी is the aqueous solution of sodium hydroxide NaOH and its color is this is the colorless। ये क्या होता है आपका, colorless होता है। ओके, तो मैं जनरल बात ऐसे बोल सकता हूं कि जब आप फेलिंग सॉल्यूशन ए ओके और फेलिंग सॉल्यूशन बी दोनों को बराबर के रेशियो में, यानी कि इसको रेशियो जो होगा ए और बी का जो रेशियो होगा वो 1:1 का होगा। बराबर का रेशियो जब आप इनको मिलाते हो तो यहां से क्या प्राप्त होता है, फेलिंग रिएजेंट प्राप्त होता है। इज इट क्लियर। तो फेलिंग रिएजेंट के लिए हम इसको रिएक्शंस के अकॉर्डिंग समझते हैं कि रिएक्शन करने के बाद में यहां पर क्या कंपाउंड बनता है फेलिंग रिएजेंट का, कब, जब फेलिंग सॉल्यूशन ए और फेलिंग सॉल्यूशन को आपस में मिलाया जाता है। तो आगे चलते हैं कि मुझे पता है कि जो आपका फेलिंग सॉल्यूशन ए है, फेलिंग सॉल्यूशन इज एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। ध्यान से समझते हैं, कॉपर सल्फेट, और वो भी कैसा, एक्वस। ये तो आपका ए हो गया, प्लस NaOH, दिस इज द एक्वस सॉल्यूशन बट दिस इज द कलरलेस एंड दिस इज द ब्लू कलर, राइट। और ये इसकी एक फेलिंग सॉल्यूशन क्या होता है, बी होता है। अगर मैं दोनों को मिलाता हूं तो क्या होता है भाई, देखो जब कॉपर OH के साथ रिएक्शन करेगा तो ये आपका -2, ये +2, ये प्लस नेगेटिव और ये OH नेगेटिव, सॉरी +1 और -1। ओके, वेरी गुड। तो पॉजिटिव वाला नेगेटिव में मूव करता है भाई, -2 है, +1 है, 2 से कर दिया बैलेंस। जो कंपाउंड बनेगा दिस इज द Na2SO4। क्या बनेगा, Na2SO4, और यहां से 2 OH कॉपर के साथ अटैच होंगे और प्लस में बनाएंगे CuOH का होल ट्वाइस, CuOH का होल ट्वाइस, जिसे बोलते हैं क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं, क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड। और क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड एक प्रकार का क्या होता है आपका, अनस्टेबल कंपाउंड होता है, जिसके कारण यदि मैं क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड को एट अ नॉर्मल टेम्परेचर हीट कराता हूं तो यहां से क्या लेस हो जाएगा आपका H2O, और यहां से जो प्राप्त होगा दिस इज द CuO, राइट। दिस कंपाउंड इज द कॉल्ड फेलिंग रिएजेंट, दिस कंपाउंड इज द कॉल्ड फेलिंग रिएजेंट,
ओके, ये बात सबको क्लियर होगी कि फेलिंग रिएजेंट पे जो फॉर्मूला होता है वो CuO होता है, और ये जो बनता है फेलिंग सॉल्यूशन ए और फेलिंग सॉल्यूशन बी, इन दोनों को जब बराबर के रेशियो में ऐड किया जाता है तो एट लास्ट क्या फॉर्म होता है, ऐसे CuO फॉर्म होता है, जो कि क्या कहलाता है, आपका फेलिंग रिएजेंट कहलाता है। अब इंपोर्टेंट बात क्या है, आपका जो फेलिंग रिएजेंट होता है इज द वीक, इंपोर्टेंट बात है, थोड़ा फोकस करना, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दिस इज द वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दिस इज द वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इसको समझते हैं। देखो, तो मैं बता देता हूं कि ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने के कारण केवल एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर सकता है। किसको फॉर्म कर सकता है, केवल एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर सकता है, कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता। सही बात है ना, यानी कि हमारे एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करके कार्बोक्सिलिक कंपाउंड बना सकता है, बट कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता, बिकॉज दिस इज टाइप ऑफ द वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हम बात करते हैं कि आपका जो फेलिंग रिएजेंट होता है वो एल्डिहाइड पे किस तरीके से वर्क करता है। ओके, एक बार यहां तक इसको नोट कीजिए, फिर बात करते हैं कि आपका किस प्रकार से आपका फेलिंग रिएजेंट एल्डिहाइड के ऊपर रिएक्शन करता है। राइट, चलो इसके लिए एक बात और समझते हैं, देखो ध्यान समझते हो। आपको सबको पता है कि रेडॉक्स रिएक्शन वर्क करता है। रेडॉक्स रिएक्शन जिसके अंदर आरएडी फॉर्म करता है, किसको, रिडक्शन को, और आपका जो OX फॉर्म करता है किसको फॉर्म करता है, ऑक्सीडेशन को। ठीक है ना, तो अगर मैं रिडक्शन और ऑक्सीडेशन की बात करता हूं तो क्या कह सकता हूं, इसको देखो ध्यान से भाई। रिडक्शन कौन होता है, रिडक्शन वाला जो कंपोनेंट होता है दिस इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है ना, और जब ऑक्सीडेशन करता है दिस इज द रिड्यूसिंग एजेंट, दिस इज द रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है ना, तो एक कंपाउंड हो, मतलब कि जिस कंपाउंड का रिडक्शन होता है वो तो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि दूसरे को ऑक्सीडेशन कर सकता है, खुद का कराएगा रिडक्शन, और जो हमारा ऑक्सीडेशन कराता है वो कहलाता है रिड्यूसिंग एजेंट। आराम से सुनना, देखो अगर मान लिया कि कोई एलिमेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, राइट, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाले दूसरे का ऑक्सीडेशन करेगा और अपना क्या करेगा, रिडक्शन करेगा। मैं माना अगर अपने अंदर से कोई ऑक्सीजन को रिलीज करता है तो दूसरे में ऑक्सीजन को ऐड कराएगा, और जिसमें ऐड होता है उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और जिसमें से रिमूव होता है उसका क्या होता है, रिडक्शन। तो इसी के कारण हमारा जो कॉपर कंपाउंड है, सॉरी फेलिंग रिएजेंट है, वो अपने अंदर से ऑक्सीजन को रिड्यूस करता है, जिसके कारण वो रिडक्शन कराता है अपना, और दूसरे का क्या करता है, ऑक्सीडेशन करता है। इसलिए फेलिंग रिएजेंट को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोला जाता है। ठीक है ना, तो यहां तक बातें अच्छे से सबको क्लियर हो गई होंगी कि फेलिंग रिएजेंट जो होता है फेलिंग सॉल्यूशन ए और फेलिंग सॉल्यूशन बी का मिक्सचर होता है, जिसमें फेलिंग सॉल्यूशन ए आपका एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द कॉपर सल्फेट होता है, जिसका ओरिजिनल कलर ब्लू होता है, जिसमें फेलिंग सॉल्यूशन बी जो होता है आपका एक्वस सॉल्यूशन होता है NaOH होता है, राइट, और जिसका कलर कैसा होता है, वो कैसा होता है, कलर लेस होता है। ठीक है, अगर मैं इसको बराबर के रेशियो में ऐड कर देता हूं, तो ए और बी को दोनों को ऐड किया 1:1 के रेशियो में, बराबर क्वांटिटी में, तो जब आपस में इन्होंने रिएक्शन किया तो Na2SO4 बना और CuOH का होल्ड है, जिसे बोलते हैं क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड। राइट, अगर मैं क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड की बात करूं, ये कंपाउंड अनस्टेबल होता है, जिसके कारण यदि मैं इसको एट नॉर्मल टेम्परेचर हीट करा देता हूं तो जैसे वाटर के मॉलिक्यूल को रिलीज करके CuO बनाता है, जो कि क्या कहलाता है, फेलिंग रिएजेंट कहलाता है। राइट, फेलिंग रिएजेंट होता क्या है, फेलिंग रिएजेंट इज द टाइप ऑफ द वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो कि एल्डिहाइड का तो ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड को तो ऑक्सीडेशन करा सकता है, पर कीटोन को ऑक्सीडेशन नहीं कर सकता, क्योंकि कीटोन को ऑक्सीडेशन कराने के लिए हमेशा क्या होना चाहिए, हाई टेम्परेचर। क्या होना चाहिए भाई साहब, आपका हाई टेम्परेचर। राइट, ये आसानी से ऑक्सीडाइज नहीं होता। तो इतना टॉपिक सबको अच्छे से क्लियर होगा। तो जो कंपाउंड रिडक्शन होता है, जिसका रिडक्शन होता है वो कहलाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो कहलाता है रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये बातें अच्छे से सबको क्लियर हो गई होंगी। वेरी गुड, एक बार इसको नोट कीजिए, फिर इसके ऊपर काम करते हैं कि आप फेलिंग रिएजेंट आपका एल्डिहाइड सॉल्यूशन के ऊपर कैसे वर्क करता है। ओके, एक बार नोट कीजिए फटाफट, वीडियो को पॉज करके। हो गया, वेरी गुड, चलो हो गया सब। ओके, चलो रफ कर दें। ओके, बात करते हैं नेक्स्ट। अरे कैसे हो गया इसमें,
अरे भाई ओके, तो बात करते हैं नेक्स्ट। तो हमने जो बात की थी फेलिंग मतलब कि फेलिंग रीजन के बारे में कुछ डिस्कस किया है कि फेलिंग रीजन एक्चुअल में होता क्या है, किस तरीके से काम करता है, ठीक है, इसके ऊपर बात करते हैं। ओके, बात करते हैं। तो फेलिंग रीजन क्या होता है, फेलिंग रीजन के लिए हम क्या कर सकते हैं, राइट। तो मैंने आपको फॉर्मुलाज वगैरह बता दिया, देखो क्या काम कर सकता है, ठीक है। तो क्या होता है, सबसे पहली बात क्या है कि इंपोर्टेंट टॉपिक है इसके लिए कि दिस टेस्ट इज वैलिड फॉर ओनली एल्डिहाइड, और आपके जो एल्डिहाइड में भी होंगे, जो आपके एल्डिहाइड में भी होंगे, एल्डिहाइड में कौन से होंगे, केवल और केवल एलिफेटिक एल्डिहाइड। दिस इज द एलिफेटिक एल्डिहाइड, यानी कि फिलिंग टेस्ट केवल वैलिड है एल्डिहाइड के लिए, और एल्डिहाइड में भी किन के ऊपर, केवल एलिफेटिक एल्डिहाइड के लिए। यानी कि ये टेस्ट कभी भी कीटोन पे काम नहीं करेगा, कीटोन पे काम नहीं कर सकता, और किस पे काम नहीं कर सकता, एरोमेटिक एल्डिहाइड पे काम नहीं कर सकता, राइट। एरोमेटिक एल्डिहाइड पे कभी भी काम नहीं कर सकता, ओके, वेरी गुड। अब देखो ध्यान से मुझे क्या बोलता है कि when failing reagent is add in the aldehyde sample, this is form oxidized carboxylic acid and red brown PPT, ठीक है ना। और जो रेड ब्राउन पीपीटी होगा वो किसका होगा, क्यू प्लस ऑक्साइड का, CO2O का। दिस इज द क्यूप्रिक ऑक्साइड, ओके। तो बस वो क्लियर हो गया अच्छे से। सबसे पहली बात ये कि दिस टेस्ट इज वैलिड फॉर ओनली एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड में भी कौन से, केवल एलिफेटिक एल्डिहाइड, यानी कि ना तो एक कीटोन पे वर्क करेगा, ना ही एरोमेटिक एल्डिहाइड पे करेगा। यानी कि जो यहां से कैसा कलर, रेड ब्राउन जो कलर है, उस रेड ब्राउन कलर को फॉर्म नहीं करेगा। और इसी प्रकार से कभी भी आपके जो एरोमेटिक एल्डिहाइड होते हैं वो भी कभी भी फिलिंग टेस्ट के अंदर रेड ब्राउन कलर को फॉर्म नहीं करेंगे। इज इट क्लियर, ओके। तो ये फिलिंग टेस्ट के कुछ स्टेटमेंट थे जो किस पे वर्क कर सकता है, किस पे वर्क नहीं कर सकता है। अब बात करते हैं कि किस तरीके से वर्क करेगा और कुछ क्या इसकी इंपोर्टेंट केमिकल रिएक्शंस होगी, ठीक है। तो बात करते हैं, एक बार नोट करते रहिए, कॉपी पेन निकाल के प्लीज। हो गया, चलो हो गया होगा, मैं आशा करता हूं। 1 2 3, चलो वीडियो को पॉज करके कर ले कीजिए, चलो आगे चलते हैं। ठीक है, देखो ध्यान से आगे कैसे। तो इसमें मैं बोल सकता हूं, मान लिया मेरे पास में R सिंगल बॉन्ड CHO, दिस इज द एल्डिहाइड, ओके। अगर मैं इसको CuO, दिस इज द फेलिंग रिएजेंट, अगर मैं इसको फेलिंग रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराता हूं, देखो क्या होगा, इसका ऑक्सीडाइज कब होगा, कॉपर के साथ में। जब ऑक्सीजन इसमें जाके ऐड होगा तो इसके 2 मॉलिक्यूल यूज करते हैं, तो दोनों मॉलिक्यूल में एक ऑक्सीजन जब इसमें जाके ऐड होगा तो यहां से क्या बनाएगा, RCOOH प्लस, यहां से जो बन जाएगा ये बन जाएगा क्या, Cu2O। दिस इज द क्यूप्रिक ऑक्साइड, और इस क्यूप्रिक ऑक्साइड का जो कलर होगा वो कैसा होगा आपका, रेड ब्राउन। वेरी गुड। हम आर की जगह यहाँ पर CH3 भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, CH3 CHO।
अगर मैं यहां से इसको CuO के साथ रिएक्शन कराता हूं, फेलिंग रेजेंट इज द फेलिंग रेजेंट, और दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड। अगर मैं इसको इसके साथ रिएक्शन कराऊंगा तो यहां से क्या फॉर्म होगा, ये वाला जब इस पे एक ऑप्शन इसमें जाके ऐड होगा तो कंपाउंड क्या बनाएगा आपका CH3COOH प्लस यहां से क्या बनेगा 2UC2O यानी कि रेड ब्राउन PPT, यानी कि कहने का मतलब मेरा ये हुआ Cu2O। दिस इज द क्यूप्रिक ऑक्साइड और इसका कलर कैसा होता है, रेड ब्राउन। कैसा कलर होता है इसका, रेड ब्राउन कलर होता है। वेरी गुड। अगर मान लिया यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड भी यूज कर सकते हैं, HCHO, दिस कंपाउंड इज द कॉल्ड फॉर्मेल्डिहाइड। दिस कंपाउंड इज द कॉल्ड फॉर्मेल्डिहाइड। यदि मैं फॉर्मेल्डिहाइड को भी किसके साथ में, फेलिंग रेजेंट के साथ में रिएक्शन कराता हूं, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द CuO, क्यूप्रिक कॉपर ऑक्साइड, इसको बोलते हैं फेलिंग रेजेंट, क्योंकि जो बना होता है फेलिंग सॉल्यूशन A और फेलिंग सॉल्यूशन दो मतलब B दोनों से मिलकर बना होता है, राइट। टू से करते मैंने इसको बैलेंस, क्योंकि दो मॉलिक्यूल्स मैंने यहां पर यूज किए थे, तो एक ऑक्सीजन जब इसमें ऐड होगा तो ये कंपाउंड क्या बनेगा, क्या बनेगा HCOOH और प्लस यहां से क्या लेस हो जाएगा, रेड ब्राउन PPT, मींस दैट Cu2O, रेड ब्राउन PPT, यहाँ के रेड ब्राउन PPT फॉर्म करता है, ठीक है। उसके बाद में इस रिएक्शन को बोल सकते हैं, और इस कंपाउंड को बोलते हैं फॉर्मिक एसिड, इस कंपाउंड को बोलते हैं फॉर्मिक एसिड, और इसकी मैं बात करूं, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एसिटिक एसिड, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एसिटिक एसिड, और दिस इज द कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, तो मैं आशा करता हूं यहां तक समझ में आया। अगर मैं आपसे पूछता हूं, देखो भाई प्लीज ध्यान कीजिए, फटाफट बताइए, एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं कि क्या हो सकता है अगर मैं इसको CHO के साथ में रिएक्शन कराता हूं, ध्यान से समझेंगे, ठीक है ना। चलो एक बार तुम इसको नोट कीजिए, पता नहीं यहां से बोर्ड दिखाई पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा। ओके, एक बार नोट कीजिए, फिर ऊपर से फटाफट वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए। आपको सबको समझ में आ गया कि एल्डिहाइड ऑक्सीडेशन करके फेलिंग रेजेंट के साथ में कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा और रेड ब्राउन कलर देगा, और अगर मैं इसको एसिटल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कराता हूं तो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, और यदि मैं इसको फॉर्मेल्डिहाइड के साथ कराता हूं तो वो फॉर्मिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, और ये टेस्ट क्या कहलाता है, फेलिंग टेस्ट कहलाता है, राइट। फटाफट नोट कीजिए इसको, हो गया सबका। हो गया सबका, चलो वेरी गुड। चलो बात करते हैं, देखो भाई एक बार खुद से ट्राई कीजिए, मैं बताता हूं आपको कि कुछ रिएक्शंस आपको करना है। देखो मान लिया मेरे पास क्या है, C+O देन आपका H, राइट। अगर मैं इसको CuO यानी कि फेलिंग रेजेंट के साथ रिएक्शन कराता हूं तो क्या होता है, ठीक है ना। या फिर मैंने ले लिया CH3C+O देन आपका CH3, राइट। एंड इस कंपाउंड को भी फेलिंग रेजेंट के साथ रिएक्शन कराते हैं, फेलिंग रेजेंट के साथ, तो यहां से क्या होता है, ओके। और आप ले सकते हो किसमें कि बेंजीन C+O देन आपका CH3, राइट, प्लस CuO, दिस इज द फेलिंग रिएजेंट, तो क्या होगा, एक बार फटाफट अपने आप से ट्राई कीजिए और बताइए कि यहां से क्या क्या रिएक्शन बन सकता है। वीडियो को पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए, वीडियो को पॉज करके ट्राई कीजिए, कर लिया ट्राई, हो गया ट्राई। चलो फोकस करते हैं, बोर्ड पे फोकस कीजिए, ओके। अब भी कर सकते हो ट्राई, चलो ध्यान से देखो ये रिएक्शन देगा या नहीं देगा, ध्यान से समझो। मैंने बोला था कि दिस टेस्ट इज वैलिड फॉर ओनली एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड में भी वो जो कैसे होंगे आपके एलिफैटिक एल्डिहाइड। मैंने क्या बोला था कि फेलिंग टेस्ट जो होता है ये वैलिड होता है किसके लिए, केवल एल्डिहाइड के लिए, कीटोन के लिए वैलिड नहीं होता। दूसरी बात मैंने बोला था आपको कि फेलिंग टेस्ट इज वैलिड फॉर ओनली एलिफैटिक एल्डिहाइड, नॉट एरोमेटिक एल्डिहाइड, राइट। तो ध्यान से समझो, ये कंपाउंड बेंजीन रिंग आ गया, और बेंजीन रिंग जब आ जाता है तो दिस इज द एरोमेटिक एल्डिहाइड, क्योंकि क्लोज चेन कंपाउंड है इसमें। तो भाई आपका एरोमेटिक एल्डिहाइड है तो क्या यहाँ पर रेड ब्राउन PPT देगा, बिल्कुल नहीं देगा, क्योंकि फेलिंग टेस्ट वैलिड होता है फॉर एलिफैटिक एल्डिहाइड। तो यहां से नो
रेड ब्राउन पीपीटी, नो रेड ब्राउन पीपीटी, कोई रेड ब्राउन पीपीटी नहीं बनेगा, रिएक्शन ही नहीं करेगा, ठीक है ना। दूसरी बात, ये आपका क्या है, कीटोन है, ये भी बात मैंने स्टेटमेंट में बोली कि फेलिंग टेस्ट इज यूज्ड फॉर ओनली एलिफेटिक एल्डिहाइड नॉट कीटोन, जब कीटोन है तो ये भी नहीं देगा, दिस इज द नो रेड ब्राउन पीपीटी, राइट। और ये भी आपका कैसा कीटोन है, तो यहां पर भी क्या होगा आपका नो रेड ब्राउन पीपीटी, नो रेड ब्राउन पीपीटी, यानी कि यहां से भी कोई भी रेड ब्राउन पीपीटी फॉर्म नहीं करेगा। तो मैं आशा करता हूं आपको अच्छे से ये टॉपिक समझ में आया होगा, ठीक है ना। फेलिंग टेस्ट होता क्या है, किसके लिए वैलिड होता है, फेलिंग रिएजेंट बनता कैसे है और क्या से काम कर सकता है, ठीक है। फेलिंग सॉल्यूशन क्या होता है, फेलिंग सॉल्यूशन बी क्या होता है, ओके। तो इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते बात करते हैं इंपोर्टेंट रिएक्शन के बारे में, ठीक है। वेरी गुड, प्लीज वीडियो को पॉज करके लिखते रहा करो, कॉपी पेन लेके सब बैठे होंगे, मैं आशा करता हूं, क्योंकि सभी बच्चे सीखने के लिए ही बैठे हैं, ओके। बात करते हैं वेरी इंपोर्टेंट रिएक्शन, दिस इज द एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, कैसे हो जाता है एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। देखो भाई, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन एक्चुअल में होता क्या है, थोड़ा फोकस करके समझते हैं इसको कि एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होता क्या है और ये किस तरीके से काम कर सकता है, ठीक है ना। एल्डोल कंडेंसेशन जो रिएक्शन होता है, कंडेंसेशन, अरे रे छी स्पेलिंग मिस्टेक, छी कंडेंसेशन रिएक्शन, रिएक्शन, कंडेंसेशन रिएक्शन उसके लिए वैलिड होता है, ठीक है। ध्यान से समझते हैं। सबसे पहली बात देखो, इसको समझने के लिए पहले इसके बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपको रिएक्शन बिल्कुल इजी समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। तो ध्यान समझते क्या होता है, जो आपका एएलडी होता है, एएलडी का मतलब क्या होता है, एल्डिहाइड, एलडी का मतलब क्या होता है आपका एल्डिहाइड, एएलडी जो होता है दिस इज द एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड में कौन सा ग्रुप पाया जाता है, सीएचओ। इस बात को थोड़ा ध्यान से समझना कि एएलडी का मतलब होता है एल्डिहाइड और एल्डिहाइड में कौन सा ग्रुप होता है, सीएचओ। वेरी गुड। आपका जो ओल है, ओल कौन से ग्रुप में, भाई ओल जो लगता है ये कौन से ग्रुप में लगता है, हाइड्रोक्सी ग्रुप में लगता है, ठीक है ना। और हाइड्रो ग्रुप से भी तो क्या जोड़ते हैं, ओल जोड़ते हैं, और ओल कौन सा ग्रुप है, ओएच ग्रुप है, एल्कोहलिक ग्रुप है। वेरी गुड, ओके। तो मैं बात कर सकता हूं कि ऐसा कोई भी कंपाउंड, ध्यान समझो, ऐसा कोई भी कंपाउंड, ऐसा कोई भी कंपाउंड जिसमें सीएचओ ग्रुप, जिसमें सीएचओ ग्रुप और ओएच ग्रुप दोनों साथ साथ होते हैं, एक ही कंपाउंड में पाए जाते हैं, उस कंपाउंड को एल्डोल बोला जाता है, राइट। दोज कंपाउंड इन विच ओएच ग्रुप एंड सीएचओ ग्रुप इज प्रेजेंट, राइट, दोज कंपाउंड इन विच CHO group and OH group is present in the same compound. This compound is called aldol compound, right? उस compound को क्या बोलेंगे, aldol बोल सकते हैं, right? Okay. सबसे बड़ी बात क्या है कि इस रिएक्शन को कौन दे सकता है, कौन नहीं दे सकता। तो मैं एक चीज बता देता हूं कि इस रिएक्शन को पर्टिकुलर एल्डिहाइड और कीटोन ही फॉर्म कर सकते हैं। और फिर सुनो मेरी बात कि इस रिएक्शन को पर्टिकुलर एल्डिहाइड या पर्टिकुलर कीटोन ही फॉर्म कर सकते हैं। अब कौन फॉर्म करता है, कौन नहीं फॉर्म करता, तो प्लीज मेरी बात को ध्यान रखना कि इस कंपाउंड को या इस रिएक्शन को वो ही फॉर्म कर सकते हैं जिनके अंदर हैविंग क्या होता है, हैविंग अल्फा हाइड्रोजन एटम, अल्फा हाइड्रोजन एटम क्या पाए जाते हैं भाई साहब, उसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन एटम पाए जाते हैं। मेरी बात सबको क्लियर हुई कि ऐसा कोई भी कंपाउंड जिसके अंदर CH और OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं वो कहलाता है एल्डोल, और इस रिएक्शन को वो एल्डिहाइड या कीटोन दे सकते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन एटम पाया जाता है, जिनमें क्या पाया जाता है, अल्फा हाइड्रोजन एटम। अब बात क्या है कि सर अल्फा हाइड्रोजन एटम होते क्या है, तो ध्यान से फोकस कीजिए। देखो जैसे मान लिया कि मेरा CHO ग्रुप है, ओके, क्या है, मैंने क्या ले लिया, CHO ग्रुप ले लिया, तो CHO ग्रुप इज द फंक्शनल ग्रुप, CHO ग्रुप इज द फंक्शनल ग्रुप, राइट, इज द फंक्शनल ग्रुप। तो जब ये आपका फंक्शनल ग्रुप है
तो इस फंक्शनल ग्रुप से जो भी पहला कार्बन जुड़ेगा वो अल्फा, जो दूसरा कार्बन जुड़ेगा जो दूसरा कार्बन जुड़ेगा वो बीटा, जो तीसरा कार्बन जुड़ेगा वो गामा, एंड एट लास्ट कितने भी कार्बन जुड़ेंगे सभी के सभी जो कार्बन होंगे वो कहलाएंगे ओमेगा। ध्यान से समझिए, देखो किसी भी फंक्शनल ग्रुप से यदि कोई पहला कार्बन जुड़ता है वो कहलाता है अल्फा, यदि कोई दूसरा कार्बन जुड़ता है तो वो कहलाता है बीटा, और जो तीसरा कार्बन जुड़ता है वो कहलाता है गामा, और एट लास्ट चाहे उसमें कितने भी कार्बन जुड़ जाए हमेशा लास्ट वाला कार्बन क्या कहलाएगा, ओमेगा कहलाएगा। फर्स्ट वाला अल्फा और लास्ट वाला ओमेगा। मेरे पास अच्छे से क्लियर होगी, वेरी गुड। अच्छा, अगर मान लिया कि इसके अंदर आपका H प्रेजेंट हो जाए, क्या प्रेजेंट हो जाए, H प्रेजेंट हो जाए, ये आपका अल्फा हो गया ना, अगर यहां पर क्या प्रेजेंट हो जाए, H प्रेजेंट हो जाए, तो जब कोई, ध्यान समझो, इस कंपाउंड में ये हाइड्रोजन अल्फा कार्बन से अटैच है, तो जब ये अल्फा हाइड्रोजन मतलब कि अल्फा कार्बन से अटैच होंगे तो क्या मैं इनको अल्फा हाइड्रोजन एटम बोल सकता हूं? अरे जरूर बोल सकता हूं भाई, अल्फा हाइड्रोजन एटम बोल सकता हूं। क्यों बोल सकता हूं? क्योंकि ये अल्फा कार्बन से जुड़े हैं। अगर कोई H आपका यहां प्रेजेंट होगा तो ये क्या कहलाएंगे, बीटा हाइड्रोजन एटम। क्या कहलाएंगे, बीटा हाइड्रोजन एटम कहलाएंगे। अगर कोई यहाँ पे H कोई इस प्रकार से ज्वाइंट है तो वो क्या कहलाएंगे, आपके गामा हाइड्रोजन एटम, गामा हाइड्रोजन एटम कहलाएंगे, राइट। और जो लास्ट में जुड़ रहा होगा कुछ इस प्रकार से CH3, ठीक है ना, वो कहलाएगा क्या, ओमेगा हाइड्रोजन, ओमेगा हाइड्रोजन एटम। क्या कहलाता है, ओमेगा हाइड्रोजन एटम कहलाता है। तो मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा कि इस रिएक्शन को केवल वही कंपाउंड दे सकते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन एटम पाया जाता है। इसे क्लियर, अल्फा हाइड्रोजन एटम सबको पता लग गया कि जो फंक्शनल ग्रुप से पहला कार्बन जुड़ता है वो अल्फा, जो दूसरा कार्बन जुड़ता है वो बीटा, जो तीसरा कार्बन जुड़ता है वो गामा, एंड एट लास्ट जो भी कार्बन जुड़ेगा वो क्या कहलाएगा, ओमेगा। लास्ट वाला, बीच वाले नहीं, लास्ट वाला। तो लास्ट वाला क्या कहलाएगा, तो ओमेगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इस रिएक्शन के अंदर कुछ कंडीशंस होती हैं, ठीक है ना। एल्डोल आपको सबको समझ में आ गया कि जिसके अंदर CH2 ग्रुप और OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। ओके, अगर मैं बात करूं कि इस रिएक्शन में एक्चुअल में होगा क्या, राइट। अगर कुछ आपको इंपोर्टेंट्स लगे इसमें लिखने के लिए प्लीज वीडियो को पॉज करके लिख लेना, ओके। चलो चले आगे, हो गया, चलो। ठीक है, वेरी गुड, ओके। देखो भाई कैसे कर सकते हैं, तो मैं कह सकता हूं कि when 2 mole of carbonyl compound, when 2 mole of carbonyl compound is react with each other, और कौन से होने चाहिए, having alpha hydrogen atom, having alpha hydrogen atom, each other in presence of alkali base, या in presence of alkali. This is form aldol, and which converted into unsaturated compound, unsaturated carbonyl compound, वो एल्डिहाइड का भी हो सकता है, वो कीटोन का भी हो सकता है, ठीक है ना। अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड by release H2O molecule, यानी कि वाटर के मॉलिक्यूल को रिलीज करके वो अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड बनेगा। और आपको पता था कि जो आपके अनसैचुरेटेड होते हैं, दिस इज द डबल बॉन्डेड या ट्रिपल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन,
ठीक है ना, डबल बॉन्डेड या ट्रिपल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन। आप सबको इतना पता लगे, वेरी गुड। ठीक है, चलो शुरू करते हैं इसके लिए रिएक्शंस के लिए, ध्यान से समझो। देखो, अगर मान लिया कि मेरे पास कोई कंपाउंड है CH3C डबल बॉन्ड O, देन आपका, प्लीज फोकस करके आराम से समझिए। इस रिएक्शन को बोलते हैं एसिटाल्डिहाइड। दिस रिएक्शन इज द कॉल्ड एसिटाल्डिहाइड। प्लीज फोकस, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ठीक है ना, सीरियसली दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। दिस इज द एल्डिहाइड। ओके, अगर मैं इसी के जैसे सेम मॉलिक्यूल यूज करता हूं, क्योंकि मैंने बोला व्हेन 2 मोल ऑफ द कार्बोनिक कंपाउंड इज रिएक्ट विद ईच अदर हैविंग द अल्फा हाइड्रोजन एटम, उनके अंदर अल्फा हाइड्रोजन एटम होना चाहिए। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि H सिंगल बॉन्ड CH2CH2। ध्यान से समझो, दोनों के दोनों मॉलिक्यूल सेम है। मैंने क्या किया, इसमें बॉन्ड को क्या कर लिया, ओपन करके लिख लिया, इसमें कंपाउंड को सीधा करके लिख लिया। ओके, और ये वर्क करता है इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कली लाइक NaOH। वेरी गुड। अब क्या होता है कि इस कंपाउंड में H के ऊपर प्लस है, तो पूरे के ऊपर कैसे हो जाएगा, माइनस। ऑब्वियसली माइनस हो जाएगा क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को इसको दे दिया। ठीक है, जिसके कारण बॉन्ड ब्रेक होगा ऑक्सीजन पे, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होती है किसकी कंपेयर में, कार्बन की कंपेयर में, जिसके कारण ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करेगा और बॉन्ड अपनी तरफ क्या कर लेगा, ब्रेक कर लेगा, जिसके कारण जो इलेक्ट्रॉन को लेता है वो नेगेटिव और जो इलेक्ट्रॉन को देता है वो पॉजिटिव। तो पॉजिटिव वाला जो चार्ज होगा वो नेगेटिव पे मूव करेगा, और जो नेगेटिव वाला चार्ज होगा वो किस पे मूव करेगा, इस कार्बन वाले पॉजिटिव पे मूव करेगा। तो प्लीज इसको ध्यान से समझे। तो ये क्या बनेगा, देखो CH3 क्या बनेगा, यहां से CH3 सिंगल बॉन्ड, इस C के साथ में क्या अटैच हो जाएगा, HCH। अब इस O से क्या जुड़ जाएगा, H, तो ये तो क्या बन गया आपका OH, और इससे क्या जुड़ जाएगा, C से क्या जुड़ेगा, सिंगल बॉन्ड CH2CHO। इज दैट क्लियर। अब एक चीज ध्यान से समझो, मैंने आपको क्या बोला था एल्डोल में, कि जिसमें CHO ग्रुप और OH ग्रुप दोनों पाए जाते हैं, जिसमें CHO ग्रुप और OH ग्रुप दोनों पाए जाते हैं, उस कंपाउंड को क्या बोलते हैं, एल्डोल बोलते हैं। इज दैट क्लियर। तो ध्यान से समझो, इसमें आपका क्या है, इसमें आपका OH भी है और इसमें आपका CHO भी है। क्या मैं इस कंपाउंड को एल्डोल बोल सकता हूं, बिल्कुल बोल सकता हूं, दिस इज द एल्डोल, क्योंकि OH और CHO ग्रुप दोनों है। अगर मैं इसको गर्म कर देता हूं, गर्म करने के पश्चात क्या हो, देखो इस H को मैं यहां से शो कर ले, तो प्लीज फोकस करना एक चीज को। देखो एक चीज यहां समझो, H2 होता है, अगर H2 को लिखना चाहूं मैं HOH लिख सकता हूं, और HH को लिखना चाहूं तो H प्लस OH माइनस। तो मैं कह सकता हूं कि H सिंगल बॉन्ड OH, तो HOH के बीच में एक बॉन्ड काम कर सकता है, तो जिसके कारण गर्म होने पर यहां से कुछ इस प्रकार से क्या निकल जाएगा आपका वोल्टर, और ये वाला बॉन्ड आके इस पर अटैच हो जाएगा, जिसके कारण ये डबल बॉन्ड बन जाएगा और कंपाउंड बनेगा CH3। आपका सिंगल बॉन्ड में क्या बन जाएगा, CH, सिंगल बॉन्ड में बॉन्ड आके ज्वाइंट हो गए तो कैसा बॉन्ड बन जाएगा, डबल, और ये क्या लिख रहा है आपका CH, और सिंगल बॉन्ड से क्या बन जाएगा आपका CHO। तो दिस इज टाइप ऑफ द अनसैचुरेटेड, क्योंकि इसके अंदर डबल बॉन्ड पाया है, अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। दिस इज द अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। अगर इस कंपाउंड का APC नाम लिखना चाहते हैं तो दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4। 4 कार्बन के लिए ब्यूट, सिंगल बॉन्ड सॉरी डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड 2 पर क्या है इन, 2 पर क्या है इन, और ये CHO के लिए क्या लगाते हैं अल, तो क्या नाम जाएगा 2-ब्यूटीनल। ओके, ब्यूट 2-इनल। तो इस प्रकार से जो ये रिएक्शन फॉर्म होते हैं, दिस इज द एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, एक बार फटाफट आपको इसको नोट कीजिए। ठीक है, वीडियो को पॉज करो, नोट करो। हो गया सबका नोट, वेरी गुड। ठीक है ना, चलो हो गया 1 2 3। ओके, मैं सुमित होदकोशिया आपके लिए बना रहा हूं कंडेंसेशन रिएक्शन पे लेक्चर, और आज डे है आपका मंडे, रात के बज रहे हैं डेट and 1.5। ओके, चलो नो प्रॉब्लम, दिन में टाइम नहीं मिलता। ओके, चलो नो प्रॉब्लम, कोशिश करते हैं आपको अच्छे से आपकी हेल्प करें, क्योंकि हमारा काम आपका हेल्प करना है। तो आपको सबको समझ में आ गया कि एल्डोल कंडेंसेशन जो रिएक्शन होती है उसको केवल वे एल्डिहाइड और कीटोन दे सकते हैं जिसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन एटम पाया जाता है।
ठीक है ना, इसके लिए रिएक्शन वो समझो। जैसे माना मेरे पास है CH3C डबल बॉन्ड O देन आपका CH3। इस कंपाउंड में दो दो अल्फा हाइड्रोजन है, तीन मतलब कि तीन और तीन 6 अल्फा हाइड्रोजन आइटम है, और कंपाउंड का नाम है एसीटोन। क्या नाम है? एसीटोन। इसके दो मॉलिक्यूल यूज करते हैं। मान लिया कि मेरे पास में यहाँ पर है सेम मॉलिक्यूल है HCH2COCH3। इस कंपाउंड का भी नाम क्या है भाई साहब आपका? एसीटोन। ओके, वेरी गुड। अगर मैं इस कंपाउंड को NaOH के साथ में रिएक्शन कराता हूं तो क्या होता है? सेम कंडीशन, बॉन्ड ब्रेक होगा, ये आपका नेगेटिव होगा, ये आपका पॉजिटिव होगा। तो H आपका पॉजिटिव होगा तो इतना पार्टिकल आपका ये नेगेटिव हो जाएगा। वेरी गुड। तो ये आपका जो H है ये इस पे जाके ज्वाइंट होगा, और जो नेगेटिव वाला है ये इस पॉजिटिव पे जाके ज्वाइंट होगा। तो ध्यान से समझो, इसको लिख सकते हो CH3, इसको ऐसे लिख सकते हैं CH3C। अब C से सिंगल बॉन्ड से जब O से कोई H जुड़ेगा तो ये तो क्या बन गया? OH, और क्या बन जाएगा? CH2CO सिंगल बॉन्ड CH3। तो दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एल्डोल। तो ये भी एक प्रकार क्या है? एल्डोल है। माना कि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप नहीं है, कीटोन है, पर फिर भी एल्डोल ही कहलाता है। अगर मैं इस कंपाउंड को गर्म कर देता हूं, गर्म करने पर क्या होगा? वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होगा। तो इस H को मैं यहां शो कर सकता हूं, जिसके कारण यहां से क्या निकल जाएगा आपका? H2O, और ये वाला बॉन्ड आके इस पे आके ज्वाइंट हो जाएगा, जिसके कारण क्या बनेगा? CH3C, और डबल बॉन्ड से क्या बन जाएगा आपका? CH। देखो CH3C डबल बॉन्ड से क्या बन गया? CH सिंगल बॉन्ड CO, और देन CH3। अगर इस कंपाउंड का APC नाम लिखना चाहते हैं, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5। 4 पर साइड चेन आ गई, मिथाइल है, तो क्या लिखूंगा? 4 मिथाइल। 5 कार्बन के लिए क्या लगाते हैं? पैंट, ठीक है ना। और 3 पर क्या है? इन, 3 इन, ओके। और 2 पर क्या है? ऑन, 3 इन 2 ऑन। तो इस प्रकार से ये रिएक्शन क्या कर सकते हैं? परफॉर्म कर सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं, ध्यान से देखो, चलो आपसे कुछ पूछते हैं, देखो ध्यान से। अगर मैं आपसे कहता हूं कि रिएक्शन कराओ, कि मान लिया इस कंपाउंड की रिएक्शन करानी है, दिस इज द CHO प्लस सेम मॉलिक्यूल, इसके 2 मॉलिक्यूल ले लिए मैंने, और ये वर्क करता है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइक NaOH। तो मेरे को एक चीज बताइए फटाफट कि क्या ये रिएक्शन देगा? एक बार वीडियो पॉज करके ट्राई कीजिए, सोचिए कि मैंने आपको क्या स्टेटमेंट बताया था एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन के लिए, और एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन को कौन देख सकता है, कौन नहीं दे सकता। प्लीज फोकस करके वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई कीजिए। कर लिया ट्राई? हो गया ट्राई? वेरी गुड। एक बार देखिए ध्यान से। तो मैंने बोला था कि दिस वैलिड फॉर ओनली एलिफैटिक एल्डिहाइड। ये तो आपका एरोमेटिक एल्डिहाइड है। क्या आपका है? एरोमेटिक एल्डिहाइड। अब एरोमेटिक एल्डिहाइड तो इस रिएक्शन को देगा ही नहीं। वेरी गुड, ठीक है। दूसरी कंडीशन, अगर मान लिया कि HCHO आ जाए, ये तो एलिफैटिक एल्डिहाइड है, अगर इसके भी 2 मॉलिक्यूल को रिएक्शन करा दिया जाए इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH में, क्या ये रिएक्शन देगा? ये भी नहीं देगा, क्योंकि इस कंपाउंड में अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है। देखो ध्यान से, इसको भी समझो। अगर मान लिया कि HCHO यानी कि CHO, ये आपका फंक्शनल ग्रुप, अगर इससे कोई कार्बन जुड़ रहा है तो अल्फा कार्बन, और जो हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं इससे वो करेंगे अल्फा हाइड्रोजन। बट अगर इसमें कोई कार्बन नहीं है, केवल H जुड़ रहा है, तो दिस इज नॉट अ अल्फा हाइड्रोजन एटम। दिस इज नॉट अ अल्फा हाइड्रोजन एटम। ये एक प्रकार का कोई भी हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है। एट नॉर्मल हाइड्रोजन एटम जो डायरेक्ट अटैच है विद फंक्शनल ग्रुप, ठीक है ना। तो मैंने बोला था कि एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन को भी केवल वो एल्डिहाइड या कीटोन दे सकते हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होता है। ओके, तो इसके अंदर कोई भी अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट नहीं है। दिस इज द नॉर्मल हाइड्रोजन एटम, क्योंकि डायरेक्ट अटैच है विद फंक्शनल ग्रुप, तो ये भी इस रिएक्शन को फॉर्म नहीं करेगा। ओके, तो मैं आशा करता हूं आपको अच्छे से कंडेंसेशन रिएक्शन को क्लियर हुआ होगा। ओके, बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। फटाफट इसको नोट कीजिए, वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए।
ओके सबका, वेरी गुड। चलो आगे चलते हैं, मैं आशा करता हूं सबने लिख लिया होगा। तो ये थी आपकी एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। ओके, दिस इज द एल्डोल कंडेंसेशन। ओके, बात करते हैं नेक्स्ट, ठीक है ना। दिस इज द एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। बात करते हैं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। देखो ध्यान से इसको कैसे करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पूछ लेता है, क्वेश्चन आ जाता है इसके लिए भी, ठीक है। देखो अभी आपने क्या पढ़ा, आपने पढ़ा कि जो कि एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होती है, उस रिएक्शन में वो एल्डिहाइड और कीटोन काम करते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन एटम होता है, बट दिस आर सेम मॉलिक्यूल। अगर मान लिया मैंने एल्डिहाइड को यूज किया तो उस एल्डिहाइड में दोनों के दोनों मॉलिक्यूल सेम होनी चाहिए, चाहे वो एल्डिहाइड के ले लो चाहे वो कीटोन के ले लो। और आपका जो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन थी वो वैलिड थी फॉर ओनली एलिफेटिक एल्डिहाइड, नॉट एरोमेटिक एल्डिहाइड, और कीटोन पे तो काम बिल्कुल नहीं करती। ओके, पर जो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है ये बोलती है कि इस रिएक्शन को देंगे तो वही एल्डिहाइड और कीटोन जिसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम पाया जाता है, बट इसमें एक मॉलिक्यूल यूज करेंगे एल्डिहाइड का जिसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम होता है, और एक मॉलिक्यूल यूज करेंगे कीटोन का जिसमें भी अल्फा हाइड्रोजन एटम होता है। उसको रिएक्शन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एनी एल्कली बेस। देखो कुछ इसको इस प्रकार से समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लिया ये कोई कंटेनर है, ठीक है ना, इस कंटेनर में कुछ मॉलिक्यूल ये, कुछ मॉलिक्यूल ये, ठीक है ना, यानी कि कुछ ब्लैक मॉलिक्यूल और कुछ ऐसे है, और ये जो मैंने भर दिया इसके अंदर एक लिक्विड फॉर्म कर दिया, ठीक है ना। तो ये जो ब्लैक मॉलिक्यूल है दिस इज द एल्डिहाइड, दिस इज द एल्डिहाइड। जो आपके जो ब्लैंक मॉलिक्यूल है, जो खाली मॉलिक्यूल है, दिस इज द कीटोन, दिस इज द कीटोन, और ये जो मैंने लिक्विड फॉर्म किया दिस इज द KOH। इज दैट क्लियर? तो तीनों जब आपस में रिएक्शन करते हैं इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, आपके क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। तो और देंगे वो जिसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होगा, यानी कि हैविंग अल्फा हाइड्रोजन एटम, अल्फा हाइड्रोजन एटम। ओके, चलो बात करते हैं आगे कि किस तरीके से काम करेंगे। जैसे मान लिया कि मेरे पास क्या है कि CH3C डबल बॉन्ड O देन आपका CH3। इज दैट क्लियर? ओके, दिस कंपाउंड इज द कॉल्ड एसीटोन, दिस कंपाउंड इज द कॉल्ड एसीटोन। ओके, ठीक है। अगर मैं इस कंपाउंड को H सिंगल बॉन्ड CH2CHO, दिस इज द एल्डिहाइड, और इस कंपाउंड का नाम होता है एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड, देखो एल्डिहाइड भी और कीटोन भी दोनों के दोनों मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है। ओके, अगर मैं इनको रिएक्शन कराता हूं इन द प्रेजेंस ऑफ KOH, सेम कंडीशन इन द प्रेजेंस ऑफ KOH, वेरी गुड। तो जब ये इस पे रिएक्शन करेगा तो सेम कंडीशन, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ऑक्सीजन हो जाएगा नेगेटिव, ऑक्सीजन कैसे हो जाएगा नेगेटिव, और कार्बन हो जाएगा पॉजिटिव। तो H आपका पॉजिटिव और ये आपका नेगेटिव, तो सीधी बात है पॉजिटिव वाला किस पे मूव करेगा, नेगेटिव पे, और ये नेगेटिव वाला किस पे मूव करेगा, पॉजिटिव पे। तो कंडीशन क्या बनेगी, CH3 और CH3, C, इस C में देखो ऑक्सीजन से जब H जुड़ेगा तो ये तो क्या बन जाएगा OH, और CH2CH2 जुड़ेगा इस कार्बन से, तो सिंगल बॉन्ड CH2CHO। तो दिस कंपाउंड इज द कॉल्ड एल्डोल, और इस कंपाउंड का जो IUPAC नाम है दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4। तो 3 पर मिथाइल है तो क्या लिखूंगा, 3 मिथाइल, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और क्या नाम है इसका, अरे तो हाइड्रोक्सी तो लिखा ही नहीं, ठीक है ना, क्या लिखूंगा, 3 हाइड्रोक्सी, सॉरी क्या करा रहे हो, 3 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और 1 पर क्या है आपका अल, 1 अल, ठीक है ना। इस प्रकार से IUPAC नाम लिख सकते हैं। अगर मैं इस कंपाउंड को एट अ नॉर्मल टेम्परेचर गर्म कर दूं, याद करो मैंने क्या बोला था कि एल्डोल इज द कन्वर्टेड इनटू द अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड बाय हीट एंड रिलीज द वाटर मॉलिक्यूल।
राइट। तो वाटर के मॉलिक्यूल को रिलीज करके अनसैचुरेटेड में कन्वर्ट हो जाएगा हीट एनर्जी के द्वारा। तो जिसके कारण अगर मैं H को यहाँ लिखना चाहूँ, इसको यहाँ पे लिख सकता हूँ क्योंकि अभी CH2 है, तो जब गर्म करेंगे तो यहाँ से क्या रिलीज होगा आपका H2O, जिसके कारण ये वाला बॉन्ड इस पर आके अटैच हो जाएगा, ये बॉन्ड इस पर आके अटैच होगा। जब ये बॉन्ड इस पे आके अटैच होगा तो कंपाउंड बनेगा CH3 CH3C डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO। तो दिस कंपाउंड इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। अगर इसका आईपीसी नाम लिखना चाहते हैं, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, तो क्या नाम बनेगा 3 मिथाइल 4 कार्बन के लिए ब्यूट, सिंगल बॉन्ड नहीं डबल बॉन्ड है, 2 पर क्या बन जाएगा इन, और इसके लिए क्या जोड़ते हैं अल, तो 2 इन। तो इस प्रकार के रिएक्शन जो होती हैं वो कहलाते हैं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो जो आपकी क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है, एक में एसीटोन लिया, एक में एल्डिहाइड लिया, पर दोनों के अंदर ही क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होना चाहिए, राइट। जब दोनों में अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होगा, बट बोथ आर कंपाउंड आर डिफरेंट बिकॉज दिस इज द कीटोन एंड दिस इज द एल्डिहाइड। इसको वर्क कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एनी बेस लाइक NaOH, KOH, हम कोई सा भी यूज कर सकते हैं क्योंकि दोनों एल्कली होते हैं, वाटर में सोल्यूबल होते हैं। अगर मैं इसको इनकी प्रेजेंस में रिएक्शन कराता हूं, जब इनको प्रेजेंस में इसको रिएक्शन कराते हैं तो सेम कंडीशन में यहाँ पे एल्डोल बनेगा, और एल्डोल को गर्म करने पर वहां पर भी अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो मैं आशा करता हूं आपको एल्डोल क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन आसानी से क्लियर हो गया होगा। ओके, चलो एक बार इसको नोट करते हैं। चलो एक चीज बताओ, ट्राई करो कि क्या है यहां पर बेंजल्डिहाइड CHO प्लस CH3CHO। अगर मैं रिएक्शन कराऊं KOH की प्रेजेंस में, क्या ये क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन फॉर्म करेगा? नो प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो भाई सीधी बात है, दिस इज द एरोमेटिक एल्डिहाइड, और एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन वर्क करते हैं ऑन एलिफेटिक एल्डिहाइड एंड दिस इज द एरोमेटिक एल्डिहाइड, राइट। तो बस इस स्टेटमेंट को आप सभी अच्छे से ध्यान रखेंगे कि जो एल्डोल हो या क्रॉस एल्डोल हो, ये वर्क करती है ऑन द एलिफेटिक एल्डिहाइड और कीटोन, नॉट एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन पे तो बिल्कुल वर्क नहीं करती। ओके, तो दिस इज द क्रॉस एंड क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। मैं आशा करता हूं आपको अच्छे से टॉपिक क्लियर हुआ होगा। ओके, एक बार इसको नोट कीजिए वीडियो को पॉज करके। ओके, वेरी गुड, ठीक है ना। सबने नोट कर लिया होगा। तो ये बातें की थी हमने एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन एंड क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। वेरी गुड। तो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन और क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन अच्छे से सबको क्लियर हुआ होगा। ओके, तो बात करते हैं कैनी-जारो रिएक्शन के बारे में। कैनी-जारो रिएक्शन, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है ना। देखो क्या होता है, वेरी सिंपल, बस आप हल्का से ध्यान समझना इसको। देखो, हमने एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन पढ़ा, तो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन को वो एल्डिहाइड और कीटोन देते हैं जिसमें आपका क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होते हैं, पर जो कैनी-जारो रिएक्शन होती है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन एंड दिस आर यूज टू प्रिपरेशन ऑफ द अल्कोहल। इसका जो यूज करते हैं कुछ रिएक्शंस के लिए, अल्कोहल बनाने के लिए यूज किया जाता है। यानी कि एक कंपाउंड एल्डिहाइड का ऑक्सीडाइज होकर अल्कोहल बनाता है, दूसरा कंपाउंड बनाता है सॉल्ट बनाता है, ठीक है ना। दिस इज अ वेरी सिंपल रिएक्शन, ठीक है। देखो, सबसे पहली स्टेटमेंट, इस रिएक्शन को वो कंपाउंड देते हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट नहीं होता, यानी कि नो अल्फा हाइड्रोजन एटम आर प्रेजेंट, नो अल्फा हाइड्रोजन एटम आर नॉट प्रेजेंट, यानी कि जिसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट ना हो। तो ये देखो क्या करता है कि मान लिया कि मेरे पास में क्या है कि HC डबल बॉन्ड O,
इसके अंदर कोई भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। और इसमें एक कंपाउंड, इस कंपाउंड का जो नाम है दिस इज द फॉर्मेल्डिहाइड, दिस इज द फॉर्मेल्डिहाइड। इसी के सेम मॉलिक्यूल को यूज करते हैं H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड और देन आपका H, ये भी आपका क्या फॉर्मेल्डिहाइड है। और इसको रिएक्शन कराते हैं विद एनी एल्कली बेस। ओके, प्यार से सुनिए हर चीज को, ठीक है। देखो कैनिजारो रिएक्शन में जब ये बेस के साथ में रिएक्शन करते हैं टू मॉलिक्यूल ऑफ द एल्डिहाइड और जिसमें कोई भी अल्फा हाइड्रोजन आइटम प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है ना। इस रिएक्शन में एक पॉसिबिलिटी है कि देखो किस तरीके से काम कर सकता है, ठीक है, ठीक है। ध्यान से समझिए इसको भी। अगर मैं इसके लिए बात करता हूं, देखो इसमें दो मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होकर तो क्या बनाएगा अल्कोहल, क्या बनाएगा अल्कोहल, और एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाएगा सॉल्ट, क्या बनाएगा सॉल्ट। यानी कि एक मॉलिक्यूल बनाता है अल्कोहल और एक मॉलिक्यूल बनाता है सॉल्ट, कब जब ये इसके साथ ये रिएक्शन करता है। देखो कंडीशन कैसे, वेरी सिंपल, थोड़ा सा ध्यान से समझना। देखो बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये जो एक हाइड्रोजन है इज द अटैच विद दिस ऑक्सीजन, और इस बेस का ये जो हाइड्रोजन है ये अटैच होता है किससे, कार्बन से। आराम से समझो, इस फॉर्मेल्डिहाइड का H इस एल्डिहाइड के O के साथ जुड़ जाएगा और इस बेस का जो H है वो किसके साथ जुड़ जाएगा, कार्बन के साथ में जुड़ जाएगा, जिसके कारण HHC एक H आके और जुड़ गया तो ये बन गया H, और इस O से क्या जुड़ जाएगा H। क्या मैं इस कंपाउंड को CH3OH लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। और जिस कंपाउंड का नाम क्या है मैथेनॉल, जिस कंपाउंड का क्या नाम है मैथेनॉल। देन यहां पर जो दूसरा कंपाउंड बनता है HCO प्लस HCOONA, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड सोडियम फॉर्मेट, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड सोडियम फॉर्मेट। तो दिस इज टाइप ऑफ द अल्कोहल, दिस इज टाइप ऑफ द अल्कोहल, और दिस इज टाइप ऑफ द सॉल्ट, दिस इज टाइप ऑफ द सॉल्ट, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इस रिएक्शन को जो कंप्लीट किया जाता है, इस रिएक्शन को बोलते हैं, इंपॉर्टेंट बात है, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन को बोला जाता है डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, जिसमें एक तो एल्डिहाइड कंपाउंड बनाता है अल्कोहल और दूसरा एल्डिहाइड कंपाउंड बनाता है सॉल्ट बाय रिड्यूस्ड। ओके, तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड कैनिजारो रिएक्शन। स्टेटमेंट ये है कि इस कैनिजारो रिएक्शन में वे होते हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन आइटम नहीं पाया जाता और सेम मॉलिक्यूल में एक मॉलिक्यूल बनाता है अल्कोहल और दूसरा मॉलिक्यूल बनाता है सॉल्ट, जिसके कारण जाकर कुछ प्रोसेस इस प्रकार से हो जाता है, जिसमें एक का बनता है मैथेनॉल और एक क्या बनता है आपका सोडियम फॉर्मेट, जो कि एक प्रकार का क्या होता है सॉल्ट होता है। इसी रिएक्शन को बोलते हैं कैनिजारो रिएक्शन। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मतलब इसके बारे में काफी पूछ लेते हैं कभी कभी, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं आपको कैनिजारो रिएक्शन अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ठीक है ना। वेरी गुड, बस को नोट कीजिए वीडियो को पॉज करके, हो गया। ओके, मैं आशा करता हूं आपको अच्छे से टॉपिक समझ होगा कि कैनिजारो रिएक्शन होता क्या है, किस प्रकार से काम कर सकता है, ठीक है। एक बार क्रॉस कैनिजारो के बारे में और देखते हैं कि क्रॉस कैनिजारो क्या काम कर सकता है। कॉपी पेन उठा के प्लीज नोट बनाते रहिए, जितनी हेल्प हो सकती है उसमें आपकी कर रहा हूं, ठीक है। चलो देखो ध्यान से बात करते हैं क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन। क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन, तो क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन में एक्चुअली देखो क्या होता है, आपको इतना तो पता लग चुका है कि हमेशा कैनिजारो रिएक्शन को वो एल्डिहाइड और कीटोन फॉर्म कर सकते हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन आइटम प्रेजेंट नहीं होता, राइट। ओके, तो इसमें मैंने क्या किया था, दोनों सेम मॉलिक्यूल लेते हैं, यानी कि दोनों के दोनों एलिफेटिक यूज किए थे इन द कैनिजारो रिएक्शन, जिसको बोलते हैं डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते थे, राइट। बट यदि मैं क्रॉस कैनिजारो की रिएक्शन की बात करता हूं तो इसमें एक पार्ट लेंगे एलिफेटिक एल्डिहाइड का और एक पार्ट लेंगे एरोमेटिक एल्डिहाइड का। बोथ आर एल्डिहाइड डिफरेंट बिकॉज एरोमेटिक एल्डिहाइड में बेंजीन यूज होगा और एलिफेटिक में बेंजीन नहीं होगा। बट एक स्टेटमेंट को बिल्कुल ध्यान में रखना कि दोनों के अंदर कोई भी अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट नहीं होता।
ओके, इस रिएक्शन को थोड़ा डील करते हैं, कैसे क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन में कैसे काम करेगा। ओके, जैसे मान लिया कि मेरे पास क्या है, मेरे पास है C डबल बॉन्ड O देन आपका H, ठीक है ना। वेरी गुड। दिस कंपाउंड इज द कॉल्ड, यानी कि दिस इज टाइप ऑफ द एरोमेटिक एल्डिहाइड, दिस इज टाइप ऑफ द एरोमेटिक एल्डिहाइड। अगर मैं इस एरोमेटिक एल्डिहाइड की बात करता हूं तो दूसरा लेंगे एलिफेटिक, HC डबल बॉन्ड O देन आपका H, दिस इज द एलिफेटिक एल्डिहाइड, दिस इज द एलिफेटिक एल्डिहाइड। ओके, दिस इज द एलिफेटिक एल्डिहाइड। ओके, अगर मैं इसको रिएक्शन कराता हूं विद NaOH तो यहां से क्या कंपाउंड फॉर्म होगा, देखो ध्यान से, तो ध्यान से समझो। इस कंपाउंड में ये तो क्या बनाएगा, अल्कोहल। ध्यान समझना, एलिफेटिक तो फॉर्म करेगा अल्कोहल और एरोमेटिक फॉर्म करेगा सॉल्ट। इस रिएक्शन में ये तो फॉर्म करेगा सॉल्ट और ये क्या फॉर्म करेगा, अल्कोहल। अब अल्कोहल कैसे फॉर्म करेगा, ध्यान समझते हैं। बॉन्ड ब्रेक करेगा तो ये जो वन हाइड्रोजन है, दिस हाइड्रोजन अटैच विद कार्बन एंड दिस हाइड्रोजन अटैच विद ऑक्सीजन। ध्यान समझो, एल्डिहाइड का हाइड्रोजन कार्बन से जुड़ जाएगा और बेस का हाइड्रोजन जुड़ेगा इस ऑक्सीजन से, जिसके कारण जब H यहां पर आएगा तो ये बन जाएगा आपका CH3, भाई एक H यहां से आ गया, CH2 ये रहा और एक H यहां गया तो ये करेंगे CH3। डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड टूट गया, सिंगल बचा और इस O से क्या जुड़ जाएगा, H, तो कंपाउंड क्या बनेगा, अल्कोहल, जिसका नाम है मीथेनॉल, जिसका नाम क्या है आपका, मीथेनॉल। देन आपका जो यहां से बेंजीन है ये सोल्ट बनाएगा किस प्रकार से, दिस इज द बेंजीन, ऊपर क्या लिख रहा है आपका C, यहां क्या लिख रहा है आपका O, देन आपका ONA, देन आपका ONA। तो दिस कंपाउंड इज कॉल्ड सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट। तो इस रिएक्शन को कहा जाता है क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन, ठीक है ना। क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन में क्या करना है, एक एरोमेटिक एल्डिहाइड लेंगे और एक एलिफेटिक एल्डिहाइड लेंगे, पर दोनों के अंदर अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट नहीं होंगे, दोनों के अंदर अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट नहीं होंगे। तो मैं आशा करता हूं आपको अच्छे से क्लियर होगा रिएक्शन, ठीक है। एक बार इसको नोट कीजिए, बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पे। इसके बाद हमारी लास्ट रिएक्शन है इस लेक्चर की भी और आपके एल्डिहाइड और कीटोन की प्रॉपर्टी के लिए भी। तो लास्ट रिएक्शन है जिसे बोलते हैं पार्किन रिएक्शन। एक बार इसको नोट कीजिए, फिर इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। करते हैं अपने इस लेक्चर के लास्ट टॉपिक के बारे में, जो कि है आपका पार्किन रिएक्शन, पार्किन रिएक्शन, ठीक है ना, पार्किन रिएक्शन। दिस रिएक्शन वेरी इंपोर्टेंट रिएक्शन, देखो ओके, इंपोर्टेंट रिएक्शन है। और सबसे पहली बात कि इस रिएक्शन का यूज हम करते किस लिए हैं, ओके, किस लिए यूज किया जाता है। तो सबसे पहली बात क्या है कि दिस रिएक्शन is used to preparation of cinnamic acid, यानी इस रिएक्शन का जो यूज किया जाता है वो सिनेमिक एसिड के बनाने के लिए यूज किया जाता है। एंड सिनेमिक एसिड का जो यूज किया जाता है, बात करते हैं कि सिनेमिक एसिड का जो यूज है वो किस लिए होता है, सिनेमिक एसिड, राइट। तो सिनेमिक एसिड की यदि मैं बात करूं तो सिनेमिक एसिड का यूज होता है फ्लेवरिंग यानी कि मसालों में, ठीक है ना, तो हम राइट कर देते हैं मसालों में, और सिंथेटिक इंडिगो, सिंथेटिक इंडिगो को बोलते हैं हम सिंथेटिक नील, इंडिगो का मतलब होता है नील, ठीक है ना। और आपके फॉर परफ्यूम इंडस्ट्री में, यानी कि स्मेल के लिए, यानी गुड स्मेल के लिए इसका यूज किया जाता है। मैं अच्छे से आपको समझ सकता हूं, ठीक है। बात करते हैं, ठीक है ना, यह बात को सबको क्लियर हो गया कि दिस रिएक्शन इज यूज टू प्रिपरेशन ऑफ सिनेमिक एसिड। और सिनेमिक एसिड का जो यूज किया जाता है, जो मसाले होते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं सिनेमिक एसिड को दालचीनी, ठीक है ना। थोड़ी हिंदी मीडियम के बच्चे अच्छे से जानते होंगे यदि मेरी वीडियो को देखेंगे, ठीक है ना। दालचीनी, ठीक है ना, जो मसालों में मिलती है अक्सर। तो मसाले फ्लेवरिंग के लिए और सिंथेटिक इंडिगो या परफ्यूम के लिए जो गुड स्मेल के लिए यूज किया जाता है सिनेमिक एसिड। ओके, चलो
बात करते हैं कि काम कैसे कर सकता है, तो मैं कह सकता हूं कि when benzaldehyde is react with acetic anhydride, then we get intermediate compound। आप सब जानते हैं इंटरमीडिएट कंपाउंड क्या होता है, जिसकी एनर्जी हाई और स्टेबिलिटी कम, एनर्जी हाई स्टेबिलिटी लो, उन्हीं कंपाउंड को बोलते हैं इंटरमीडिएट कंपाउंड, राइट। देन वी गेट इंटरमीडिएट कंपाउंड एंड which is converted into cinnamic acid, by the reaction of water, यानी कि वाटर के साथ रिएक्शन करके आपका इंटरमीडिएट कंपाउंड सिनेमिक एसिड को फॉर्म करता है। वेरी गुड। तो बात करते हैं देखो बेंजोलाइट के बारे में। देखो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द साइक्लोहेक्सेन, अभी फिलहाल ये बेंजीन और यहां बन गया ये बेंजल्डिहाइड। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड बेंजल्डिहाइड। वेरी गुड, बेंजल्डिहाइड। अगर मैं इस बेंजल्डिहाइड को एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराता हूं, देखो आपका जो एसिटिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला होता है वो होता है CH3CO और यहां पर अटैच कर देता हूं O, तो दिस इज द एसिटिक एनहाइड्राइड। और यदि मैं इसको लिखना चाहता हूं तो CH3 को ऐसे लिख सकता हूं क्या, H2CH, राइट। आगे क्या लिख रहा हूं, CO, देन CH3CO, देन O, राइट। तो इस कंपाउंड को एसिटिक एनहाइड्राइड बोला जाता है। बट मैंने क्या किया, CH3 को इस तरीके से थोड़ा ओपन करके लिख लिया, जिससे मैं इस केमिकल रिएक्शन को आपको अच्छे से समझा पाऊं। ओके, तो बात करते हैं, अगर मैं एसिटिक एनहाइड्राइड को इसके साथ रिएक्शन कराता हूं, एसिटिक एनहाइड्राइड को, तो जिसके कारण H2CHCO, देन CH3CO और विद अटैच O, तो दिस कंपाउंड इज द कॉल्ड एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड। तो जब एसिटिक एनहाइड्राइड को इसके साथ रिएक्शन कराते हैं तो यहां से क्या रिड्यूस हो जाएगा आपका H2, बाकी सब कंपाउंड इसमें अटैच हो जाएगा, तो इसको लिख सकता हूं मैं CH, ठीक है ना, CH एंड विद अटैच बाय कार्बन इज अ बेंजीन और डबल बॉन्ड, राइट। डबल बॉन्ड से क्या बन जाएगा आपका CH और आगे क्या लिख रहा है आपका CO, देन क्या लिख रहा है आपका O और यहां पर क्या लिख रहा है आपका CO, देन CH3। तो दिस इज द इंटरमीडिएट कंपाउंड। और इंटरमीडिएट जो कंपाउंड है आपका वाटर के साथ रिएक्शन करके, रिएक्शन विद वाटर के साथ रिएक्शन करके किस में फॉर्म कर देगा, वो सिनेमिक एसिड में फॉर्म करेगा। इसके लिए एक चीज वो समझते, देखो दिस इज द CH3COOH एसिटिक एसिड। अगर मैं इस एसिटिक एसिड को ब्रेक कर देता हूं तो यहां से बनता है CH3COO- देन आपका H+। तो कहने का मतलब मेरा ये हुआ, ये कहलाता आपका एसिटेट आयन, और दिस इज द हाइड्रोजन आयन, ओके। दिस इज द एसिटेट आयन, दिस इज द हाइड्रोजन आयन। मेरा कहने का मतलब मेरे ये हुआ कि जो CH3COO के ऊपर माइनस होता है और H के ऊपर प्लस होता है, तो इस H के ऊपर प्लस और इस CH3CO के ऊपर माइनस, तो प्लस माइनस जब अटैच होंगे तो यहां से क्या निकल जाएगा, यहां से होगा आपका CH3COOH और बचा हुआ OH इस CO से जुड़ जाएगा, जो कि COOH में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसके कारण मैं कह सकता हूं कि आपका बेंजीन, राइट, ऊपर क्या आपका CH डबल बॉन्ड CH, आगे क्या लिख रहा है CO और आगे क्या लिख रहा है आपका OH। तो ये जो कंपाउंड बना यहां से, दिस कंपाउंड इज द कॉल्ड सिनेमिक एसिड। दिस कंपाउंड इज द कॉल्ड सिनेमिक एसिड, ओके। यदि मैं सिनेमिक एसिड का फॉर्मूला लिखना चाहूं तो इसका फॉर्मूला C6, इसको यहां लिख देता हूं, C6H5CH डबल बॉन्ड CH COOH। इस कंपाउंड का ये मोलिकुलर फॉर्मूला होता है, राइट। तो मैं आशा करता हूं आपको परकेलेशन अच्छे से समझ में आया होगा। एंड दिस इज द लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ द एल्डिहाइड एंड कीटोन, ठीक है ना। तो इसको नोट कीजिए वीडियो को पॉज करके, ओके। चलो भाई।
बात करते हैं, देखो हमने जो बात की है ऑल केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एल्डिहाइड एंड कीटोन मींस कार्बोनिल कंपाउंड, इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन, इनके बारे में सब में डिस्कस कर चुका हूं मैं, ठीक है। जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है वो आपके इस चैप्टर से नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, राइट। तो कार्बोक्सिलिक एसिड पे आपका नेक्स्ट वीडियो आने वाला है। इतने आप अच्छे से लेक्चर्स को डील करते रहिए, लेक्चर्स को फॉलो कीजिए। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।